हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आज यूडीआर किचन में बनने जा रहे हैं चना दाल के पकोड़े। चना दाल के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कटोरी चने की दाल ली है। अब एक बर्तन में मैं चने की दाल को डालूंगी और उसमें मैं पानी शामिल करूंगी और इसे मैं अच्छे तरीके से वॉश करूंगी ताकि इस चने की दाल में जो डस्ट लगी होती है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। इसे मैं 4 से 5 पानी वॉश करूंगी। 1 कटोरी चने की दाल है और 2 कटोरी पानी डालकर इसे मैंने भिगोना है। देखिए दाल का पानी साफ़ हो चुका है और इसे मैं ढक कर 4 घंटे के लिए भिगोकर रख दूँगी। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 4 घंटे के बाद देखिए दाल कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसका पानी थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी और सारा पानी मैं फेंक दूँगी। अब एक चॉपर में मैं इसे डालकर चॉप करूँगी। जब दाल अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए फिर से इसे मिक्स करना है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें 4 से 5 चम्मच दाल वाला पानी जो मैंने रखा था वो डालूंगी और इसे ग्राइंड कर लूँगी। अच्छे तरीके से दाल ग्राइंड हो चुकी है। इस तरीके से दाल मैश होनी चाहिए। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें शामिल करूँगी। एक छोटा प्याज था उसे मैंने बारीक चॉप करके वो डाला है। 2 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया और पुदीना, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून मैंने सेसमी सीड डाले हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इस तरीके से दाल मिक्स होनी चाहिए। सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी हैं। इसे मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूँगी। अब इसके लिए चटनी तैयार करती हूँ। 3 जवे मैंने लहसुन की ली हैं, 1 कटी हुई हरी मिर्च, धनिया और पुदीना लिया है और इसे मैं हाथ से कूट लूँगी। आप इसे ग्राइंडर जग में डालकर भी ग्राइंड कर सकती हैं। जब सब चीज़ें हाथ से मैश हो जाएं तो इसमें कुछ स्पाइस शामिल करूँगी। आधी टीस्पून चाट मसाला, थोड़ा सा रेगुलर नमक, आधी टीस्पून साबुत ज़ीरा डालकर इसे भी अच्छे तरीके से मैश करना है और इसे एक बर्तन में निकाल लेना है। इसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून दही डाला है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर मुझे दही कम लगेगा तो मैं 1 चम्मच और डालूँगी। दही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसमें आधा नींबू स्क्वीज़ करना है और इसे मिक्स करके रख लेना है। चटनी तैयार हो चुकी है। आप इन पकौड़ों को इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें। एक कढ़ाई में मैंने सरसों के तेल को गरम कर लिया है। जब सरसों का तेल गरम हो जाए तो इसमें एक एक करके दाल के पकौड़े डालते जाना है। ये परफेक्ट रेसिपी है शाम की चाय के साथ खाने के लिए। जब हल्की सी बारिश हो रही हो तब इसे बनाएं और जब बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग हो रही हो तो ये पकोड़े झटपट बना के आप खा सकते हैं। जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड को चेंज करना है। आंच को मैंने मीडियम टू लो रखा है क्योंकि दाल कच्ची है, इसलिए इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप इसे धनिए, पुदीने, लहसुन की चटनी के साथ ट्राई करें। ये बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बने हैं। बाहर से ये क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को बटन को ज़रूर प्रेस करें। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। देखें इनका कितना प्यारा कलर आया है। इसी तरह मैं सारे पकोड़ों को फ्राई करके बाहर निकाल लूँगी कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं, हाथ से टूट रहे हैं। आप इसे अपने घर वालों को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको ये दाल के पकोड़े कैसे लगे हैं। आप अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।